समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास में एक रामपुर नाम का गांव बसा हुआ था। वहां सभी लोग बड़े प्रेम से रहते थे। गांव में एक हरि नाम का लकड़हारा रहता था। एक बेटा भी था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी पढ़ाई करता था और उसकी बीवी घर का काम संभालती थी और वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह दयालु और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन हरी लकड़ियां काटकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। इसलिए हरी की पत्नी हरी पर हमेशा चिल्लाती रहती थी। हरी का बेटा कहता है, पापा जी, प्रिंसिपल सर ने कहा है तुम्हारी 1 साल की फीस जमा नहीं हुई है। तुम कल स्कूल मत आना, और अगर स्कूल आओ तो अकेले मत आना। अपने पापा को लेकर आना या फिर अपनी 1 साल की फीस लेकर आना, वरना मैं तुम्हें इस स्कूल में पढ़ने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटा, मैं थोड़ी सी लकड़ियां और काट लूं, फिर हमारी अच्छी काशी लकड़ियां हो जाएगी। इसमें तुम्हें बाजार से एक बैग भी ला दूंगा और तुम्हारी फीस भी जमा कर दूंगा। और सुनो भाग्यवान, अगर पैसे बचे तो मैं तुम्हारे लिए बाजार से एक साड़ी भी ले आऊंगा। अजी, आप तो रोजाना ऐसे ही कहते रहते हो ना, तो कभी तुम मेरे लिए साड़ी लेकर आए और ना मेरे बेटे के लिए स्कूल जाने के लिए बैग लेकर आए। मोहन जी के बच्चे को देख लो, उसके पास कितना अच्छा बैग है, और तुमसे तो स्कूल की फीस भी टाइम पर जमा नहीं होती है। हरी की पत्नी हरी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन हरी उसकी बात चुपचाप सुनता रहता है और जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। हरी मन ही मन में बहुत बुरा महसूस कर रहा था। वह सोचता है, अगर मैं लकड़ियां काटता रहा तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं आज पेड़ काटता हूँ और पेड़ को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। हरी एक मोटे बड़े पेड़ को काटने लगता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि एक शेर का पैर बड़े पेड़ के तने में फंसा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे शेर के पास गया। शेर ने करुणा भरी आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे वह मदद मांग रहा हो। लकड़हारे ने धीरे से शेर का पैर पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से उसे पेड़ का थोड़ा सा तना काट दिया। शेर का पैर बड़े पेड़ के ताने से निकल गया। दर्द से राहत मिलते ही शेर ने प्यार से लकड़हारे की ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। लकड़हारे ने शेर को थोड़ा पानी पिलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद शेर और लकड़हारे के बीच गहरी दोस्ती हो गई। जब भी लकड़हारा जंगल में आता, शेर उसके पास आ जाता और दोनों साथ बैठकर समय बिताते। शेर कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी रक्षा करता। एक दिन हरी जंगल में पेड़ काट रहा था। कुछ डाकू जंगल में आए और लकड़हारे को लूटने की कोशिश की, लेकिन हरी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते। इस वजह से वह डाकू हरी गुस्सा हो जाते हैं और हरी को शेर की गुफा के पास ले जाते हैं और शेर की गुफा के बाहर ले जाकर गिरा देते हैं। लेकिन तभी गुफा के अंदर से शेर आ जाता है। शेर ने जैसे ही देखा है, यह तो मेरा दोस्त हरी है, तभी शेर जोर से गरजा और उन पर झपट पड़ा। डर के मारे एक डाकू भाग जाता है और एक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और शेर को धन्यवाद दिया। उसने शेर को गले लगाया और कहा, तू तो मेरा सच्चा मित्र निकला। मैं तो सोच रहा था आज तू मुझे जिंदे को खा जाएगा। उसी दिन से उसे लकड़हारा और हरी की दोस्ती इतनी मशहूर हो गई थी। हरी से सब डरते थे और उसे लकड़ियां काटने से कोई नहीं रोकता। हरी कुछ ही दिन में अमीर हो जाता है और उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती। उसकी पत्नी भी लड़ना झगड़ना बंद कर देती है। हरी के परिवार में खुशियां आ जाती हैं। तब से दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई और वे हमेशा